सुप्रीम कोर्ट 6 नवंबर 2025। 1 मुस्कान बनाम ईशान खान मामला 498 एफआईआर रद्द करना। 482 मिनी ट्रायल नहीं, हाईकोर्ट द्वारा एफआईआर रद्द करना अनुचित। सुप्रीम कोर्ट ने दहेज प्रताड़ना 498 ए मामले में एफआईआर रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया। कोर्ट ने कहा कि एफआईआर शिकायत में मामूली विसंगतियों के आधार पर 482 सीआरपीसी के तहत मिनी ट्रायल करना और एफआईआर रद्द करना गलत है। जज जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस संजय करोल। 2 विक्रम भालचंद्र घोंघड़े बनाम महाराष्ट्र राज्य मामला मृत पक्षकार के पक्ष में डिक्री। मृत पक्षकारों के पक्ष में पारित डिक्री शून्य नलिटी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि प्रथम अपील की सुनवाई से पहले ही अपीलकर्ताओं की मृत्यु हो गई थी तो उनके पक्ष में पारित कोई भी डिक्री कानूनी रूप से शून्य है। ऐसी स्थिति में निचली अदालत की मूल डिक्री पुनर्जीवित हो जाती है और उसे निष्पादित किया जा सकता है। जज जस्टिस अतुल एस चंदुरकर और जस्टिस पमिदी घंटम श्री नरसिम्हा। 3 मैसर्स ऑल्केमिस्ट हॉस्पिटल्स लिमिटेड बनाम मैसर्स आईसीटी हेल्थ टेक्नोलॉजी मामला मध्यस्थता समझौते की वैधता। केवल मध्यस्थता आर्बिट्रेशन शब्द का प्रयोग समझौते को बाध्यकारी नहीं बनाता। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि किसी अनुबंध में केवल मध्यस्थता शब्द का उल्लेख करना ही उसे वैध मध्यस्थता समझौता नहीं बनाता। यदि क्लॉज में प्रक्रिया के बाध्यकारी बाइंडिंग होने और अंतिम फाइनलिटी होने का इरादा स्पष्ट नहीं है और यह अदालतों में जाने की अनुमति देता है तो यह मध्यस्थता नहीं है। जज जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह। 4P अंजनप्पा बनाम AP नंजुंदप्पा मामला बंटवारा और रिलीज डीड। पंजीकृत रिलीज डीड को लागू एक्टेड अपॉन करने के अतिरिक्त सबूत की आवश्यकता नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि एक पंजीकृत त्यागपत्र रिलीज डीड निष्पादन एग्जीक्यूशन के साथ ही प्रभावी हो जाता है, उसे बाद में लागू किए जाने के सबूत की आवश्यकता नहीं होती। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अपंजीकृत बंटवारा विलेख पालूपट्टी का उपयोग संयुक्त स्थिति के विच्छेद सेवरेंस ऑफ स्टेटस के संपार्श्विक उद्देश्य कोलैटरल पर्पस के लिए किया जा सकता है। जज जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस NV अंजारिया। 5 मिहिर राजेश शाह बनाम महाराष्ट्र राज्य मामला गिरफ्तारी के आधार। गिरफ्तारी के 2 घंटे पहले लिखित में गिरफ्तारी के आधार देना अनिवार्य। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि BNS IPC सहित सभी अपराधों में गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में देना अनिवार्य है। असाधारण मामलों में जैसे रंगे हाथों पकड़ना मौके पर मौखिक सूचना दी जा सकती है, लेकिन आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने रिमांड के लिए पेश करने से कम 2 घंटे पहले लिखित आधार देना ही होगा। जज जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह और जस्टिस BR गवई। 6 छत्तीसगढ़ राज्य बनाम अमित ऐश्वर्या जोगी मामला CBI जांच में राज्य की अपील। CBI द्वारा जांचे गए मामले में राज्य सरकार बरी करने के खिलाफ अपील नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव 2010 के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि CBI द्वारा जांचे गए मामले में बरी किए जाने के खिलाफ सिर्फ केंद्र सरकार ही CRPC 378(2) के तहत अपील कर सकती है, राज्य सरकार 378(1) के तहत नहीं। CIT 1081 to 1082, 1087। हालांकि कोर्ट ने गंभीर आरोपों को देखते हुए CBI द्वारा देरी से दायर अपील को मंजूरी दे दी। जज जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संदीप मेहता। 7 पूनम बनाम दूल्हे सिंह मामला चुनावी हलफनामे में जानकारी छिपाना। पार्षद चुनाव धारा 138 के तहत सजा को नामांकन पत्र में न बताना महंगा पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने एक पार्षद को अयोग्य ठहराने के फैसले को सही ठहराया, जिसने अपने नामांकन पत्र में धारा 138 चेक बाउंस के तहत हुई सजा का खुलासा नहीं किया था। कोर्ट ने कहा कि यह मतदाताओं के जानने के अधिकार का उल्लंघन है और ऐसे में यह साबित करने की जरूरत नहीं है कि चुनाव भौतिक रूप से प्रभावित मटीरियली अफेक्टेड हुआ था। जज जस्टिस अतुल एस चंदुरकर और जस्टिस पमिदी घंटम श्री नरसिम्हा। S